प्रधान प्रधान तो गुड्डी देवी, प्रधान प्रतिनिधि राम दिनेश सोनकर, ब्लॉक ब्लॉक राजनीति सभा, जनपद आजमगढ़। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था। 2021 में आपने पदभार संभाला। ग्राम सभा 2018 में ही शौच मुक्त कर दिया गया। इन 4 वर्षों में कितना शौचालय देने का आपने काम किया? 25-30 और जो लोग छूटे थे 25-30 लोगों को दिया गया। 30 लोगों को आपने देने का काम किया। प्रधान जी, लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदारों ही होता है। शौचालय दिया गया ना लोगों को, जो लोग अलग हुए, परिवार से अलग हो गए जी, जैसे तद्दिक परिवार था, अलग हो गए जी, तो फिर अलग हो गए तो उनको भी जरूर आवश्यकता पड़ी, उन्हीं परिवारों को। अच्छा, जो सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, सभी लोग तो जा नहीं पाते हैं, तो इस शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है। तो देखा जाए तो अभी ग्राम सभा में कितना और शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो जाए? शौचालय की आवश्यकता तो है, अधिकतर लोग आते हैं कहते हैं शौचालय की आवश्यकता है, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है। ऑनलाइन अब तो आवेदन किया जा रहा है, जिले से इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो उत्साह है लोगों के अंदर, बना रहे हैं। अगर आता है, जैसे 25 से 30 शौचालय आपने दिया, तो किसी का 6000 आया, किसी का नहीं आया, किसी का क्या है, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जब मोदी योगी सरकार कह रही है कि हम ग्राम सभाओं को शौच मुक्त करने का काम कर रहे हैं और शौचालय की डिमांड बनी हुई है, डिमांड बनी रहेगी ना, अभी परिवार बढ़े हैं, तो शौचालय 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार दी है। अच्छा साहब, चलिए प्रधान जी, ठीक है, एसडीएम के तहत भी तो आपकी ग्राम सभा चयनित हो चुकी है। आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम सभा में देखने को मिलेगी, स्वच्छता के मायने पे। आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया, उद्घाटन हुआ? उद्घाटन तो नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ स्वचालित बैटरी रिक्शा भी आ गया है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाती है? रोज डेली जाती है। गीला कचरा, सूखा कचरा बहुत ही बढ़िया। प्रधान जी, SLW के तहत नहौनी या नलकूप स्थानों को 100 फीट भी बन गए थे, गार्बेज पॉइंट बन जाते थे, मच्छरों का प्रकोप चरम पे होता था। ये तो मील का पत्थर साबित होगा जो आपने कार्य किया है एसडीएम में अपनी ग्राम सभा को चयनित करा के। साफ सफाई की आने वाले समय में समुचित व्यवस्था तो ग्राम सभा में देखने को मिलेगी। SLW के तहत कितनी 100 फीट आपने बनवाने का काम किया है? 100 फीट की ऊपर आवश्यकता नहीं थी हमारे, क्योंकि नाली है हमारे बगल में, वो नदी है ना, नदी छोटी सी जी, तो सब अधिकतर नाले सब नदी को कर दिए गए हैं, किनारे किनारे ले जाकर के नाले उसमें डाल दिए गए हैं। तब भी बना है, कम से कम 20 लोगों का बना है, 20 लोगों को 100 फीट भी बना नलकूप के स्थान पे, जिससे जल भराव की स्थिति अब नहीं होती। तो अच्छा, जो नालियां आपने बनाया है, बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आप बता रहे हैं हमारा नदी के किनारे है, तो नाली उस पर ह्यूमन पाइप के जरिए आप जल निकासी का प्रबंधन कर रहे हैं कि ओपन नाली? ओपन नाली है ना, ढक्कन में पटिया वाला, इससे तो बेहतर होता है, सफाई करने में आसानी भी हो जाती है। हाँ, निकाल के अपना साफ सफाई भी होगा। तो साफ सफाई की अब पूरे ग्राम पंचायत में समुचित व्यवस्था देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन तो एकदम जर्जर है, एकदम खत्म हो गया है, और हमने उसको गिराने के लिए डिमार्केशन का दरखास्त दिया है, लेकिन अभी उसका कोई रेडियो पंचायत को दिया है आपने? नहीं, जिले तक हम दिए थे। अच्छा, फाइल जिले तक चली है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो इस समय मौजूदा स्थिति में पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, तो कामकाज कहाँ से हो रहा? वाईफाई लगना था, सीसीटीवी कैमरा लगाना था? नहीं, कैमरा मैंने तो लगाया, हमने एक रूम ले रखा है किराए के मकान में, उसी में संचालित करवा रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम किया है? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, विकलांग, हाँ, और जो भी उसके लायक है, या लोग जो भी जिसे विधवा हुई उसका बनवाएंगे सबका। वृद्धा लोग जितने लोग हुए जो आवेदन करते सबका बनवा दे। पेंशन संबंधित ग्राम पंचायत आपके रिज्यूम में सुदृढ़ हुई है जी, मजबूत हुई है, अधिकतम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन दिलवाने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता तो इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का काम किया?
आयुष्मान द्वारा अधिकतम संख्या में बने जी। अंत्योदय श्रमिक अब तो यूनिट को भी आधार मान लिया यूनिट गया। भी वैसे पहले भी हमारे यहाँ आए थे, बीपीएल सूची के अनुसार बना था या वैसे कुछ बना था शुरू में एकदम पहले जी। तब 20-22 में तभी हो गए थे। अब तो बहुत लोगों को लाभ मिला इसका, गाँव में अब लोग ले रहे हैं जिनको आवश्यकता पड़ती है अपना दिखा के इलाज करवा रहे हैं। इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आप लोग खंडवाइज बनाते हैं। कितने किलोमीटर इन 4 वर्षों में कच्चे चकमार्ग बनवाने का आपने काम किया? मेरे ख्याल से हुआ 3-4 किलोमीटर का सब जोड़ा जाए 3-4 किलोमीटर हो गया खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से चकमार्ग। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। इंटरलॉकिंग खरंजा डीसी मनरेगा से या राजबिस से? राजबिस से कितने खरंजे इंटरलॉकिंग देने का काम किए? खरंजा मेरे ख्याल से लगा हुआ है 2-2.5-3 किलोमीटर खरंजा लगा है जी, और करीब 4-5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग जी। कुछ ऐसे स्थान बताइए प्रधान जी जहाँ पर आज तक, चूंकि मैं आ रहा था आपके यहाँ तो लोगों से बात किया तो लोगों ने बोला कि भैया जो 4 साल में हमारी ग्राम पंचायत में कार्य हो चुका है, शायद 25 वर्षों में भी ये काम नहीं हो पाया था। लोग बड़ी तारीफ आपकी मार्ग संबंधित कर रहे थे, तो कुछ ऐसा वाक्य आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं जहाँ पर मार्ग बहुत जरूरी थी और उसको आपने बनवाने का कार्य किया? जैसे वो मुख्य है ना, मेन जो मोहल्ला हमारा है जी, उसी में जल भराव रहता था, वो सब इंटरलॉकिंग करवा दिए। मार्ग संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से भी कुछ सहयोग प्राप्त हुआ? पंचायत से कुछ नहीं, एक नाली बनी है छोटी सी है नाली, क्षेत्र पंचायत से, ग्राम पंचायत का ही काम, ग्राम पंचायत का। अमृत सरोवर, खेलकूद मैदान, आंगनबाड़ी, इस तरह की योजना लाने में सफल रहे आप? यहाँ अमृत सरोवर है, खेलकूद मैदान भी समतल हो गया हमारा, वहाँ भी खेलते हैं। ओपन जिम भी देने का इस तरह का ओपन जिम नहीं हो पाया। रानी 2016 के सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत इन 4 वर्षों में कितना आवास आपने देने का काम किया? ये आवास प्लस में तो मेरे ख्याल से 5-7-8 लोगों का था जी, वो हो गया। मुख्यमंत्री से एक दिव्यांग थी, उसको हमने वो दिया, आवास भी देने का काम किए। नई साइट खुल गई है, कितने आवेदन किए हैं? नीर से गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने का काम करने जा रहे हैं। कितना आवेदन किए? मेरे ख्याल से इतना है 36 से 40 गिर गए। 40 प्लस जी, 40 प्लस आवास देने का काम आवेदन है, उसका वेरिफिकेशन हुआ है जी। अगर पात्र होंगे तो उनको आवास दिलवाने का काम कर रहे हैं। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत सिस्टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। ये भी एक आपकी उपलब्धि रही है। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, हर घर नल? सर हमारे यहाँ चालू है, कम से कम 4-5 महीने से चालू है, 5 महीने से हर घर नल पहुँच गया। एनओसी पे हस्ताक्षर हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, नहीं हो पाया। किन कारणों से नहीं हो पाया? अब लोग आएंगे तो ना, अब हम कैसे, जब आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो सभी जगह टोटी लग गई है, मार्ग शिकायतें भी रहती हैं कि मार्ग जैसे वो लीकेज वगैरह होता रहता है जी, तो लोगों को बुलाता हूँ तो आते हैं लोग अपना बराबर। प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है, इसमें आपकी भी उपलब्धि रही। रिबोर कितना हुआ अभी तक? रिबोर तो अब आवश्यकता नहीं पड़ रही, अब नहीं पड़ रही है। पानी घर पे नल है तो फिर आवश्यकता कम है। यूपी न्यूज से बात जी, जैसे अब मान लीजिए करवाए हैं 3-4 रिबोर, जैसे स्कूल में है, पोखरे पर है कि उसे करवा दिए। एक साल से कम ही अवधि रह गई है जी, अंतिम समय है। कुछ ग्रामीणों से अपील करना चाहेंगे? ग्रामीण से क्या अपील करेंगे बताइए जी? ग्रामीण तो सब देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, विकास कार्य क्या हो रहा है। यूपी न्यूज से बात, उनको बताना थोड़ी नहीं, वो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।